स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 3 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए चलते हैं आज के डेटा पर। तो रिटेलर्स ने क्या किया आज मोस्टली, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है और काफ़ी अच्छी एक्सपायरी गई हम लोग के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी यूज़र्स को बेनिफिट मिला होगा। तो रिटेलर्स कुछ सेलिंग की, रिटेलर्स ने कुछ बाइंग करी है, थोड़ा मिक्स टाइप का डेटा है। और डीआईएस ने खतरनाक ये एक कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट किया है। जिस किसी को समझ में आएगी ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों शॉर्ट किया उन्होंने आज, तो वो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और जिसका सबसे फ़नी आंसर होगा कल के वीडियो में मैं वो शेयर करूँगा विद द नेम। और एफ आईज थोड़ा सा ये भी मिक्स ही खेल रहे हैं। हाँ, प्रोज की थोड़ी सी बुलिश लग रही है पोजीशन, लेकिन मोस्टली ये भी कवरिंग के चलते ही है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल कर रखे थे वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं 3:30 बजे। चलिए अब देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर 37,000 फ्यूचर बेचे आज इन्होंने। 25,000 बेचे रिटेलर्स ने 2 दिन पहले, माफ़ कीजिएगा, और 37,000 2 दिन पहले, फिर एक दिन पहले 25, और आज वापस और सेलिंग करके आ गई है। 11,000 की आज सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, और अब 36,000 कॉन्ट्रैक्ट वापस से इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल क्लाइंट शॉर्ट है। तो एक बार फिर से मैं प्रोसेस बता दूं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे और डिफरेंट पार्टिसिपेंट वाइज एनालाइज करेंगे, और कल क्या किस तरफ जाएगा बाजार वो असेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, रिटेलर्स का देखा हमने कि अभी बुलिश पोजीशन को, बियरिश पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया उन्होंने, और ज़्यादा बियरिश होकर के गए हैं वो। एफ आईज ने अपनी बुलिश पोजीशन को स्ट्रेंथन किया 78,000 से, वो वापस 83 पे आ गए हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने 4900 लॉन्ग ऐड किए हैं और बहुत थोड़े से शॉर्ट्स हैं, जिसके चलते उनका 4600 का नेट बाय आया है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज ने आज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अपने जो शॉर्ट्स है वो कम करे हैं, क्योंकि उन्होंने बाइंग करी है, लॉन्ग भी किए ऐड, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, जिसके चलते उनका बाय दिख रहा है। तो वो सिर्फ 7900 शॉर्ट रह गए हैं। इंडेक्स कॉल पर आते हैं तो रिटेल क्लाइंट्स 26,000 शॉर्ट, 28,000 शॉर्ट, और आज हो गए 64,000। सो डिस्पाइट एक्सपायरी उन्होंने आज रोल ओवर किया, ना सिर्फ अपनी कॉल शॉर्ट में बल्कि और कॉल शॉर्ट भी करके गए हैं। और देखिए एफ आईज अपनी कॉल धीरे धीरे करके अब थोड़ा सा घटा रहे हैं। आज वो एक्सपायरी के चलते अगर इतने कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है इतना। दिस मच नंबर इज क्वाइट ओके। प्रोज पर आते हैं, देखिए ये इम्पैक्ट दिखता है एक्सपायरी का, कि कल तक वो 71,000 शॉर्ट थे, अब रह गए वो सिर्फ 30,000 शॉर्ट। आज 41,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके मोस्टली या तो एक्सपायर हो गए या उन्होंने नए लॉन्ग सेट किए हैं। बट इसमें जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो मोस्टली एक्सपायर ज़्यादा होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। और इंडेक्स पुट पे आते हैं तो बब्बर शेयर, देखिए हमारे बब्बर शेयर कई लोग बार बार पूछते हैं कौन होते हैं, तो ये एक मैंने टर्म दिया हुआ है उन रिटेल क्लाइंट्स को जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, खासतौर से उनको मैं बब्बर शेयर बोलता हूँ, ताकि क्योंकि वो ना तो किसी से डरते हैं ना घबराते हैं। वो पुट शॉर्ट, बाजार जितना गिरता जाएगा वो और पुट शॉर्ट करते चले जाते हैं। सो अल्टीमेटली जब तक जिसे बोलते हैं कि वो रेक्ट ना हो जाए तब तक वो कंटिन्यू रहता है। रेक्ट एक क्रिप्टो में टर्म है कि बिल्कुल जब तक अकाउंट उड़ने की नौबत ना आ जाए ना। कुछ रिटेलर्स तो बिल्कुल उस स्टाइल की पुट सेलिंग करते हैं। हाँ, अगर आप हेजिंग करके करते हैं या आपके कोई तरीका है जिससे आप अपना लॉस प्रोटेक्ट कर सकें तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तब आप उस बब्बर शेयर की कैटेगरी से बाहर हैं। तो हमारे बब्बर शेयर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 1,33,000 पुट उन्होंने सेल की हुई हैं। आज कुछ पुट ये बाय करके गए हैं एफ आईज, लेकिन आज कुछ पुट अपनी उनकी एक्सपायर हो गई और उसके चलते 1,15,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो ये भी कोई बड़ा नंबर नहीं है। और प्रोज को देखें, प्रोज ने भी अपनी जो पुट राइटिंग थी वो भी घट गई, उनकी 23,000 पे रह गई है। स्टॉक फ्यूचर्स पे चलते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए आज वापस से 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, लेकिन ये देखिए एफ आईज कितने बड़े शॉर्ट्स ऐड करके गए आज। अब 9,000 शॉर्ट रह गए उनके सिर्फ, यानी अब वो नेट शॉर्ट में आने वाले हैं। धीरे धीरे प्रोज का भी नंबर बढ़ता जा रहा है, 1,46,000 पहुंच चुके हैं। स्टॉक कॉल्स पे आते हैं। स्टॉक कॉल्स देखिए कितनी दबा के बाय करते चले जा रहे हैं रिटेलर्स, और यहाँ पे सेलिंग भी इनकी कंटिन्यू है। एफ आईज ने पुट बाय करी है सडनली, और प्रोज ने वो सेल करी है।
चलिए, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रोस फॉक्स्ड आउट हुए हैं, क्योंकि उनको लगा होगा रिटेलर बाय कर रहा है, बट बाय करके जाने वाले जो हैं वो पुट्स को, स्टॉक पुट्स को, वो एफआईज है। चलिए अब एनएसई की साइड पर चलते हैं और वापस आएंगे फिर। देखिए कैश में वापस एफआईज ने बाय किया, डीआईज ने सेल किया। इसका मतलब बैलेंस जो है ऑलमोस्ट 800 करोड़ का बाय रिटेलर्स ने किया आज। पैसा बहुत है, पैसे की टेंशन नहीं है। सो देखिए लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है हमें, 25 पॉइंट्स का प्रीमियम रह गया। ऑप्शन चेन पर चलते हैं। अब हम देखेंगे 10 जून, क्योंकि 3 जून की आज एक्सपायरी जो ख़त्म हो गई, वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। अब ये 15,700 पर ये एक पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, तो ये पुट राइटिंग किसने करी है? वापस चलते हैं फटाफट शीट पर हम, ताकि हम समझ सकें कि जो इंडेक्स कॉल है वो आज कौन सेल करके गया। तो ये देखिए ज़्यादा कॉल सेलिंग हमारी जो है वो रिटेलर्स की है एज़ कम्पेयर टू एफआईज के। एफआईज की तो लॉन्ग पोजीशन जो है हो सकता है आज स्क्वायर ऑफ होगी ऑटो, लेकिन इनकी राइटिंग बड़ी है। देखिए यहाँ से बात समझने की है, ये डेटा में आप समझिए कि राइटिंग किसकी बड़ी है। राइटिंग क्लियरली बढ़ाई है रिटेलर ने, तो यहाँ पे हमारा रिटेलर बैठा हुआ राइट करके। उसी तरीके से अगर हमारे को देखना है कि राइटिंग अगर यहाँ पे किसी की बड़ी है पुट में, तो वो वहाँ पे हमें सिमिलर डेटा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कॉल में हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ये रिटेलर यहाँ पे कॉल सेल करके गया है, तो यानी अगर बाज़ार इसके ऊपर खुल गया तो ये सारे रिटेलर इसमें लॉस में आ जाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि देखिए 15,600 की कितनी स्मार्ट तरीके से कॉल बाय करी है किसी ने, इन द मनी कॉल, और वो 165 रुपये में लिए उन्होंने, और बाज़ार बंद हुआ है लगभग 690, यानी 75 पॉइंट्स का उसने प्रीमियम दिया, और 25 पॉइंट का तो प्रीमियम फ्यूचर में भी चल ही रहा है स्पॉट से, तो यानी सिर्फ 40 पॉइंट का ही फ़र्क है। अदरवाइज ये जो कॉल है इट इज़ ऑल्सो एज गुड एज अ फ्यूचर। तो ये स्मार्ट गेम कौन खेल के गया, अब आप देख लीजिए खुद ही कि कॉल कौन बाय करके गया इंडेक्स, क्योंकि हमारे को क्लियर तरीके से इतना नहीं दिखाई दे रहा बाय, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने बाय किया लेकिन इनके शॉर्ट्स घटे हैं। तो मेरे को ये जो समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लॉन्ग्स मेंटेन किए हैं दे आर लाइकली टू बी द बायर्स। तो ऐसा लग रहा है कि एफआईज यहाँ पे बाय करके गए हैं दोनों जगह पे कॉल्स, और सेल करके गए हैं कौन? रिटेलर्स। तो ये अगर बाज़ार इसके ऊपर खुल गया तो फिर रिटेलर्स दिक्कत में आ सकते हैं। और पुट सेलिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारे बब्बर शेयर कंटिन्यू है। फिर भी अगर हमारे को एक अगर सपोर्ट ढूंढनी है तो ठीक ठाक सपोर्ट हमारे को 15,600 पे दिखाई दे रही है कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए चेंज इन वाई भी हाईएस्ट है आज का। सो इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग में कंफर्ट जो है वो इस लेवल पे आ रही थी, यानी ये लेवल एक अच्छी सपोर्ट का लेवल बन सकता है। उसी तरीके से अगर हमें रेजिस्टेंस एनी हाउ अगर हमें आइडेंटिफाई करनी ही है तो पहली रेजिस्टेंस तो 27,000 होगी अगर बाज़ार इसके नीचे, सॉरी माफ़ कीजिएगा 15,700 होगी अगर बाज़ार 15,700 के नीचे खुलता है। अगर इसके ऊपर खुलता है बाज़ार तो फिर 16,000 के पहले मुझे कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। बाज़ार बहुत अच्छी रैली दे सकता है कल। रिटेलर्स को ट्रैप करने का डेटा ऐसा लग रहा है ऑप्शन चेन देख करके तो निफ्टी की, अभी अगर बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ मिल जाए तो फिर कंफर्मेशन आ सकती है। उसके लिए हम एक काम और कर लेते हैं, हम एक बार नेक्स्ट वीक और मंथली दोनों विजिट कर लेते हैं फटाफट, ताकि अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग पकड़ लें, और नहीं दिखाई दे रहा तो इग्नोर कर दें। नहीं दिखाई देगा तो इग्नोर ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। देखिए 15,000 पे कुछ पुट बाइंग है, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा नेक्स्ट वीक में। माफ़ कीजिएगा 24 जून भी देख लेते हैं, 24 जून में क्या हो रहा है। ये फिर से 16,100, ये क्या, ये हमें टीज करने के लिए करने लग गए हैं क्या? 16,100 की इतनी ज़्यादा इन द मनी पुट कोई बेच के गया है, जिसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, शायद 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का प्रीमियम है बस।
तो ये कौन बेच सकता है, ऐसी पुट राइटिंग कौन कर सकता है भाई। लेकिन नंबर इतना बड़ा नहीं है कि ये कुछ बड़ा गेम इसमें हो जाए, क्योंकि अगर इन द मनी पुट ही बनानी होती किसी को तो वो 1-2 लेवल दूर की बनाएगा, इतनी दूर की में तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है उसको। बट ये नंबर ज़रा वॉच आउट करने वाला है कल सुबह इसका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भी अच्छा प्रीमियम दिखाई दे रहा है अभी भी, और लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है। चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे 36,000 पे काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस दिख रही है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कॉल राइटिंग मोस्टली रिटेलर की है, फिर भी ये रेजिस्टेंस का अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि चेंज इन ओआई और टोटल ओआई हाईएस्ट है इस लेवल पे। ये डेफिनेटली एक बार तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी। एक ही सूरत है जिसमें ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी कि बाज़ार कल इसके ऊपर खुल जाए। और कल ध्यान भी रखना है दोस्तों कि कल 10 बजे आरबीआई पॉलिसी है, तो वो भी बड़ा रिस्की खेल हो सकता है। तो कल एक मैं बड़ा मूव मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से बहुत कम रेंज में ट्रैवल कर रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि बाज़ार जो है बिल्कुल रेडी है एक साइड को जाने को। सो 35,500 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें। मैंने ज़रा जल्दी कर दी इस तरफ, कुछ मिस ना हो जाए। ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा, क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी है, बहुत तरह की पोजीशंस भी बन रही होंगी, और एक बार हो सकता है प्रीमियम्स भी इन्फ्लेट हो जाए थोड़ा सा। नेक्स्ट वीक में तो कुछ दिख नहीं रहा। मंथली में चेक कर लेते हैं। सो मंथली में भी कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दे रहा। अब कुछ पुट अनवाइंडिंग हो रही है 33,000 पे, जो कि मंथली है, अभी भी काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, क्यों कोई अनवाइंड करना चाहेगा। सो मे बी बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी कुछ प्लेयर्स को लग रहा होगा कि इवेंट से पहले जो है अपनी पोजीशन हल्की कर लें तो ही बेटर है। चलिए आते हैं वापस शीट पर अपनी और कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system material. Bull market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. And trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों मेरे को डेट किसी पर्सनल रीज़न की वजह से चेंज करनी पड़ गई है। नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट कर दिया है ये 13 जून को। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हो वो 13 जून को कंसिडर करके प्लीज़ वो कीजिएगा। और थैंकफुली जिन लोगों ने एनरोल किया था दे हैव अग्रीड टू द नेक्स्ट डेट, एंड आई थैंक देम ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर देयर सपोर्ट। और उन सबके साथ मैंने ऑलरेडी एडवांस स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर भी कर दी है। सो आप भी एनरोल करते हैं तो आपके साथ भी डेफिनेटली वो इमीडिएट बेसिस पे शेयर की जाएगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पे, ट्विटर एंड अमित धमीजा1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम। दोस्तों अगर देखिए ओवरऑल अंडरटोन मुझे लग रहा है अभी भी बुलिश रहनी चाहिए, बाज़ार ब्रेकआउट जोन में ही है। अगर कोई सरप्राइज़ नहीं आया आरबीआई की तरफ से तो बाज़ार एक तरफ को निकल सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे डेटा के हिसाब से दिखाई दे रही है कि बाज़ार ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि रिटेलर अभी फंसे हुए हैं, यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, यहाँ पे भी फंसे हुए हैं। दो जगह ऐसी है जो फंसे हुए हैं वो। हालांकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इनका पुट राइटिंग है, अगर बाज़ार गिरा तो भी वो फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास बुलिश पोजीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एफआईज की एक्सक्लूसिव पोजीशन देखें कि कहाँ कहाँ पे हैं, तो एफआईज यहाँ पे भी बुलिश हैं, यहाँ पे भी बुलिश हैं। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, पुट सर्टेनली उन्होंने कुछ हेजिंग करने के लिए रखी हुई हैं। और स्टॉक फ्यूचर में ज़रूर बहुत हल्के हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के हो चुके हैं स्टॉक फ्यूचर में। और स्टॉक कॉल्स भी बेच के चल रहे हैं, अब पुट भी खरीद के गए हैं। सो
आई थिंक क्या गेम हो सकता है कल इनका, जो गेम समझ में आ रही है जिस तरीके से उन्होंने ये बाइंग भी करी है, आई थिंक दो बातें हो सकती हैं कल, कि 10 बजे तक बाज़ार को तेज़ खींच के रखा जाए आरबीआई पॉलिसी से पहले ही, या गैप अप खोल करके साइडवेज कर दिया जाए जैसे आज किया था। तो उन दोनों सूरत में इनको क्या होगा, उनको एक मौका मिल जाएगा अपने लॉन्ग्स एग्जिट करने का और शॉर्ट्स को कंसोलिडेट करने का। और आरबीआई पॉलिसी में अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइज आता है तो उसके बाद बाज़ार एकदम से नीचे की तरफ निकल सकता है। तो सेफ प्लेयर्स के लिए मेरी क्या सलाह है, तेज़ी हम खेल सकते हैं। एटलीस्ट मैं प्लान क्या कर रहा हूँ, 9:15 से 9:55 के बीच में मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की देखूंगा। मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद एक बार 9:55 पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा। स्ट्रिक्टली 9:55 पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा। उसके बाद मैं देखूँगा बाज़ार, चाहे वो 500 मिनट के विक बनाता है 1 मिनट में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के वो ऐसा पीरियड होगा कि हम खेल नहीं सकते। और वहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के आप और स्टॉप लॉस के भी साथ चले जाओगे तो भी आपका स्टॉप लॉस जाना ही जाना है, क्योंकि एक ही मिनट में बाजार ऐसे मारेगा और ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, आपका कहीं भी स्टॉप लॉस लगा होगा बीच में वो निकल जाना है। तो इसलिए मैं तो 9:55 पे बाहर आ जाऊँगा एक बार को। उसके बाद देखूँगा कि बाज़ार अगले 5-10 मिनट बाद जब भी आरबीआई पॉलिसी अनाउंस हो जाती है एक बार को, उसके बाद बाज़ार सेटल कहाँ पे हो रहा है, एक बार सेटल होने की वेट करूँगा। 10:30 बजे तक अगर वो, या 10:15 तक, जिस भी पीरियड तक मुझे दिखता है कि हाँ अब ये सेटल हो गया है और अब इसने ये वाली डायरेक्शन ले ली है, इस साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले लिया है, उस साइड का मैं ट्रेड पकड़ के बैठ जाऊँगा। बड़ा सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। 9:55 तक मैं रहूँगा लॉन्ग, ट्रेड वाइंड अप, उसके बाद बाज़ार को करने दूंगा अपनी जो हिलावट डिलावट करनी है, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्ट करना, दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना कि हमें बाज़ार के अंदर ना बड़े लॉस से बचना है। अगर बड़े लॉस से वाले ट्रेड जो होते हैं उनसे हम बचना सीख गए ना, तो बाकी के सारे ट्रेड्स अपने फेवर के हैं, क्योंकि बड़े प्रॉफिट का ट्रेड अपने फेवर का है, बड़े छोटे प्रॉफिट का ट्रेड भी अपना है, ब्रेक इवन वाला ट्रेड भी अपना है, और छोटे लॉस वाला ट्रेड भी अपना ही है। सिर्फ एक कैटेगरी है बड़ा लॉस, बस उस ट्रेड से बचना है। वो अगर 9:55 से पहले हम खाली बैठे होंगे तो हम उस कैटेगरी में वापस से आ जाएंगे कि बड़ा लॉस नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर ट्रेंड जब हमारे को क्लियर दिखेगा फिर वापस से बैठ जाएंगे इन एफआईस के साथ ही, भैया ले चलो जिस तरफ लेके जा रहे हो, मांझी वाला गाना गाते हुए। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ जो है वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।